नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार उमराव, एसोसिएट प्रोफेसर हार्टिकल्चर, चौधरी शिवनाथ सिंह सांडिल, पीजी कॉलेज माछरा। जैसा कि पिछले 2 एपिसोड्स में हमने शरद ऋतु में फूलने वाले मौसमी फूलों के परिचय के बारे में चर्चा की थी। आज हम ग्रीष्मकाल एवं वर्षा ऋतु में फूलने वाले मौसमी फूलों का परिचय करेंगे, उन्हें कैसे पहचानें इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि गर्मी और बरसात में पौधों की संख्या बहुत कम है, इसलिए दोनों को मिला के इस बार हम परिचय या आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे इनका, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ समर एंड एनुअल रेनी एनुअल्स जैसा कि आप जानते हैं, मौसमी फूल या एक वर्षीय फूल उन्हें कहते हैं जो अपना जीवन चक्र 6 महीने या 1 साल के अंदर पूरा कर लेते हैं। ये मुख्यतः हर्बेशियस नेचर के होते हैं, शाकीय नेचर के होते हैं और इनका प्रोपगेशन या प्रवर्धन बीज से करते हैं। ये 3 ऋतुओं में इन्हें बांटा गया है: शरद ऋतु के या ठंडी जल मौसम के फूल, ग्रीष्मकालीन फूल या गर्म ऋतु के फूल, और वर्षाकालीन जो वर्षा में फूलते हैं। तो जो सीजनल्स गर्मी में फूलते हैं वो वर्षा काल तक फूलते रहते हैं। तो दोनों को मिला के एनुअल्स की संख्या बहुत कम है। इनमें मुख्यतः है पोर्चुलाका है, बाल्सम है, कॉक्सकॉम है, अमरेंथस है, गैलार्डिया है, फ्रेंच मैरीगोल्ड है इत्यादि। तो इनका हम कैसे पहचानेंगे? इसमें जो समर सीजन एनुअल्स होते हैं ये अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता रखते हैं। इनके बीज हम फरवरी शुरू से लास्ट से लेकर मार्च शुरू तक बो देते हैं और इसकी ट्रांसप्लांटिंग जो करते हैं वो हम लास्ट मार्च से अप्रैल में कर देते हैं और इनमें फ्लावरिंग अप्रैल से जुलाई तक चलती रहती है। इनमें कोचिया, पोर्चुलाका, जीनिया, टिथोनिया, गैलार्डिया, गाम्फ्रीना, सनफ्लावर, कास्मस इत्यादि प्रमुख फूल हैं। बरसात में फूलने वाले सीजनल फ्लावर में बाल्सम है, कॉक्सकॉम्ब है, अमरेंथस है, गैलार्डिया है। इनके बीज हम नर्सरी तैयार करते हैं जून में और जुलाई में इनकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। इनमें गर्मी और बरसात के फूलों में मुख्य एक गाम्फ्रीना या बैचलर्स बटन इसको कहते हैं। इसके फूल ऐसा लगता है जैसे कोट में लगाए जाने वाले बटन होते हैं उठे हुए, ऐसे फूल दिखते हैं। ये गाम्फ्रीना ग्लोबोसा इसका वानस्पतिक नाम है। ये अमरेंथेसी कुल का है, यानी अमरंथ चौलाई कुल का पौधा है। इसमें लाल, गुलाबी, सफ़ेद, बैंगनी रंग के फूल आते हैं। ये 20 से 40 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ जाता है। ये क्यारियों में लगाने के लिए और गमलों में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त पौधा है। ये गर्मी में भी अच्छा फूलता है और बरसात में भी अच्छी तरह फूलता रहता है। इसके जो अगर हम बात करें तो इनका जो औषधि गुण है इन पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो गाम्फ्रीना को औषधि रूप में प्रोस्टेट और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होती है उनमें उपयोग करते हैं। रेस्पिरेटरी या श्वसन संबंधी कोई सूजन आ जाती उसमें उपयोग करते हैं, अस्थमा में उपयोग करते हैं, ब्रोंकाइटिस में उपयोग करते हैं और कफयुक्त खांसी में इसका उपयोग किया जाता है। जीनिया, जिसको हम यूथ एंड एज के नाम से जानते हैं, जीनिया एलिजेंस इसका वानस्पतिक नाम है। ये गेंदा कुल का पौधा है। इसमें गुलाबी, सफ़ेद, नारंगी, लाल, वायलेट कलर के फूल आते हैं। ये 75 से 90 सेंटीमीटर यानी लगभग 3 फीट ऊंचाई तक बढ़ जाता है। इसको टाल ग्रुप में रखते हैं। ये भी क्यारियों में लगाने के लिए, गमलों में लगाने के लिए और कट फ्लावर बनाने के लिए या कट फ्लावर के रूप में ये बहुत उपयोगी है। औषधि रूप से ये कृमिनाशक होता है, ज्वरनाशक होता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग होता है, एंटी फंगल के रूप में उपयोग होता है और इसके फूलों से फ्लावर इसेंस बनाई जाती है। कोरियाप्सिस या टिकसीड या गोल्डन टिकसीड, कोरियाप्सिस टिंक्टोरिया, ये भी गेंदा कुल का पौधा है। ये भी लगभग 3 फीट ऊंचाई तक बढ़ जाता है, यानी टाल ग्रुप में रखा जाता है। इसमें पीले नारंगी रंग के फूल आते हैं जिसके बीच में भूरे या गहरे भूरे रंग के
धब्बेदार अलग फूल की तरह दिखता है, ऐसा धब्बा होता है। ये क्यारियों में लगाने के लिए और खुले फूलों या माला बनाने के लिए, मंदिर में चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए इत्यादि के लिए इसके फूल उपयोगी हैं। इस पौधे से औषधि रूप से अगर बात करें तो कोरियासिस टी बनती है, जो डायरिया में और आंतरिक कोई दर्द है उसमें उपयोग होता है, एनाल्जेसिक होता है। और इसकी जड़ें जो है उल्टी कराने के लिए उपयुक्त होती हैं, इमेटिक होती हैं। गैलाडिया, ब्लैंकेट फ्लावर या फायरव्हील या ब्लैंकेट फ्लावर, गैलाडिया पुलचेला इसका वनस्पतिक नाम है। ये भी गेंदा कुल का पौधा है। इसमें पीले, नारंगी, बैंगनी और स्कारलेट रेड कलर के फूल आते हैं। 30 से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ जाता है। मीडियम हाइट ग्रुप का पौधा है। ये क्यारियों में लगाने के लिए, किनारी में लगाने के लिए और कट फ्लावर के लिए बहुत उपयुक्त पौधा है। औषधि रूप से इसकी जड़ों से को हर्बल टी के रूप में पीते हैं, जो गैस्ट्रोइंटेराइटिस, डायूरेटिक, स्किन डिसऑर्डर और आँखों की बीमारियों के लिए उपयुक्त है। बालसम, गुल मेहंदी, इसको हम हिंदी में कहते हैं गुल मेहंदी। इसका कॉमन नेम टच मी नॉट इसलिए कहते हैं कि इसकी जब हम फलियां बन जाती हैं और फलियों को जैसे ही टच करते हैं वो एकदम फूट के बिखर जाती हैं, उसके बीज दूर तक बिखर जाते हैं। इसलिए इसकी फलियों को जब ये पकने लगें उस समय टच नहीं करना चाहिए, इसलिए इसका नाम टच मी नॉट रखा गया है। इम्पैसेंस बाल्सामिना इसका वानस्पतिक नाम है। बाल्सामिनेसी फैमिली का पौधा है। इसमें विभिन्न रंगों के फूल आते हैं, पिंक है, वाइट है, ऑरेंज है, रेड है, वायलेट है, क्रीम कलर के हैं। 40 से 70 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 से 2.5 फीट ऊंचाई तक बढ़ जाता है। ये मध्यम ऊंचाई वाला पौधा है। ये क्यारियों में लगाने के लिए और गमलों में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त पौधा है। इसके फूलों को टॉनिक के रूप में उपयोग करते हैं और कहीं जल जाते हैं या स्काल्ड हो जाते हैं, वहाँ पे इनके फूलों का लेप लाभप्रद होता है। जोड़ों में अगर दर्द है या वहाँ पे भी इसका लेप लाभप्रद होता है। ये इमेटिक होता है, लैक्जेटिव होता है। सनफ्लावर, जिसको हिंदी में हम सूरजमुखी के नाम से जानते हैं, हेलियंथस एनस इसका वानस्पतिक नाम है। ये भी गेंदा कुल का पौधा है। इसमें ऑरेंज या येलो कलर के फूल आते हैं, जिसके बीच में जो रे फ्लोरेट्स होते हैं वो एक चक्र के रूप में भूरे रंग के दिखते हैं। ये 2 फीट से लेकर 5 फीट ऊंचाई तक बढ़ जाता है, यानी टाल ग्रुप का पौधा है। ये क्यारियों में लगाने के लिए और साकी किनारों में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त पौधा है। इस औषधि रूप से इसके फूल और पत्तियों से हर्बल टी बनाई जाती है, जो एस्ट्रेंजेंट होती है, डायूरेटिक होती है, कफनाशक होती है। अगर तेज बुखार है उसमें भी उपयोगी है, मलेरिया में उपयोगी है, या फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी है उसमें उपयोगी रहता है। और इसकी अगर पाल्टिस बना के बांधते हैं तो ये सूजन में और सांप या बिच्छू के काटने पे, मकड़ी के काटने पे भी इसका लाभ होता है। इसका जो तेल होता है वो डायूरेटिक होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है और सबसे बड़ी बात इसमें विटामिन ई बहुत पाई जाती है। अमरेंथस, साधारणतः हम इसको चौलाई के नाम से जानते हैं, यानी ऑर्नामेंटल चौलाई, गार्डन चौलाई। एक तो सब्जी वाली चौलाई होती है, इससे हम सब्जी नहीं बनाते, ये फूलों के लिए या सुंदर पत्तियों के लिए उगाया जाता है। अमरेंथस कार्डेटस अमरेंथेसी फैमिली का पौधा है। इसमें लाल, गुलाबी, बैंगनी, हरे रंग के भी फूल आते हैं। ये इसका जो स्पाइक होती है वो माला की तरह नीचे को लटक जाती है। ये हरे रंग के भी फूल आ जाते हैं, पिंक और बैंगनी रंग के फूल आते हैं। ये 2 फीट से लेकर 3 फीट तक ऊंचाई तक बढ़ जाता है। ये क्यारियों में लगाने के लिए, साकी किनारों में लगाने के लिए और गमलों में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त पौधा है। औषधि रूप से ये डायूरेटिक होता है, सूजननाशी होता है। इसकी जड़ें लैक्जेटिव होती हैं। बीज अगर पेट में कीड़े पड़ गए हैं, टेपवर्म हो गया तो उसको भी निकालने के उपयोग आते हैं।
आँखों की बीमारी में उपयोग होते हैं, अमीबिक डिसेंट्री में उपयोगी हैं, और ब्रेस्ट कॉम्प्लेंट अगर कोई है तो उसमें उपयोगी होते हैं। काक्सकाम्ब, फ्लेमिंगो फिदर्स इसका सामान्य नाम है, सामान्यतः हम इसको काक्सकाम्ब या मुर्ग केस के नाम से जानते हैं। सिलोसिया अर्जेंसिया, ये अमरेंथेसी कुल का ये भी पौधा है। इसमें पिंक, ऑरेंज, येलो, रेड, पर्पल कलर, और इसकी पत्तियां भी वेरीगेटेड होती हैं और कलरफुल हो जाती हैं। ये लगभग 2 फीट ऊंचाई तक बढ़ जाता है। मीडियम हाइट ग्रुप का पौधा है, गमलों में लगाने के लिए और क्यारियों में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त पौधा है। औषधि रूप से ये एस्ट्रिंजेंट होता है, हीमोस्टेटिक होता है, ऑप्थेल्मिक होता है। पॉल्टिस इसकी एंटी पैरासिटिक होती है, एंटी डायरिया के रूप में उपयोग होता है, और एंटी हेमोराइडल होता है। फ्रेंच मैरीगोल्ड, छोटा वाला गेंदा जिसे हम कहते हैं, ये टेजस फैटुला, इसमें येलो और ऑरेंज रंग के फूल आते हैं और बाई कलर के पेटल्स होते हैं। इसकी हाइट 1 फीट से लेके 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। ये किनारी बनाने में, एजिंग करने में, क्यारियों में लगाने में, गमलों में लगाने के लिए और खुले फूलों के लिए, माला बनाने के लिए इत्यादि के लिए बहुत उपयुक्त पौधा है। औषधि रूप से ये एरोमेटिक, डाइजेस्टिव, डायूरेटिक, सेडेटिव, एंटीफंगल, एंटीकोलिक या आँखों के विकार में उपयोगी है। इसका जो तेल होता है वो गठिया में बहुत उपयोगी है। क्लियोम स्पाइडर फ्लावर या बी प्लांट, क्लियोम डिफ्यूजा, ये क्लूमेसी फैमिली का पौधा है। इसमें सफ़ेद रंग के, पर्पल और पिंक कलर के फूल आते हैं। ये 3 फीट से लेके 5 फीट या इससे भी ऊंचाई तक बढ़ जाता है। ये टाल ग्रुप का पौधा है। ये क्यारियों में लगाने के लिए, स्क्रीनिंग पर्पज के लिए और हर्बेसियस बॉर्डर में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त पौधा है। इसकी जड़ें जड़नाशक होती हैं। बिच्छू अगर डंक मारती है तो वहाँ इसका लेप लगाने से लाभ मिलता है। पत्तियाँ गठियाबात और इसका अर्क कानों में डालने से कान दर्द सही होता है। कास्मस, मैक्सिकन एक्स्टर, कास्मस बाइपिन्नेटस, ये स्ट्रेसी या गेंदा फैमिली का पौधा है। ये इसमें सफ़ेद, पिंक, येलो, मावी और मैजेंटा कलर के फूल आते हैं। ये 3 फीट से लेकर 5 फीट ऊंचाई तक बढ़ जाता है। ये भी टाल ग्रुप का पौधा है। ये स्क्रीनिंग पर्पज के लिए, क्यारियों में लगाने के लिए और बॉर्डर या हर्बेसियस बॉर्डर में लगाने के लिए उपयुक्त होता है। औषधि रूप से एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी मलेरियल होता है। इसका आयल टॉपिकल ऑइंटमेंट के रूप में उपयोगी होता है। रोजमास या 9 o'clock, जिसे हम सामान्यतः पोर्चुलाका या पार्सलेन के नाम से जानते हैं। इसका वानस्पतिक नाम पोर्चुलाका ग्रैंडिफ्लोरा होता है। कहीं कहीं इसका वानस्पतिक नाम पोर्चुलाका ओलेरेसिया भी लिखा हुआ मिलता है। ये पोर्चुलोकेसी फैमिली का पौधा है। इसमें सफ़ेद, पिंक, येलो, पर्पल, स्कारलेट रंग के फूल आते हैं और ये इसके फूल सुबह सूर्योदय के बाद लगभग 9 बजे खिलते हैं, इसीलिए इसको हम 9 o'clock कहते हैं और शाम को इसके फूल बंद से हो जाते हैं। ये 20 से 50 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। ये ट्रेलिंग टाइप का पौधा है। ये सीधा ना बढ़ के फैलने वाला पौधा है। इसकी पत्तियां मांसल होती हैं, जिनको अगर आप चख के देखेंगे तो वो साल्टी होती हैं और उसमें खट्टापन होता है। ये ड्वार्फ ग्रुप का पौधा है। ये क्यारियों में लगाने के लिए, किनारी बनाने के लिए, गमलों में लगाने के लिए और लटकती हुई टोकरियों या हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त पौधा है। औषधि रूप से ड्यूक्रेटिव होता है। इसका उपयोग हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस और फायरिंग्स में स्वेलिंग या पेन होने पे इसका उपयोग लाभप्रद रहता है। साल्विया, गार्डन सेज, साल्विया स्प्लेंडेंस, लेमिएसी या तुलसी कुल का पौधा है। इसमें स्कारलेट, रेड, वाइट, पिंक इत्यादि रंगों के फूल आते हैं। 45 से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। मीडियम हाइट ग्रुप का पौधा है। गमलों में लगाने के लिए और राकरी में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। अगर इसको हम छाया में लगाते हैं तो तीनों सीजन में फूल देते रहते हैं, यानी जाड़े में भी और गर्मी, बरसात,
छाया पसंद पौधा है, सीधे धूप कम सहन कर पाता है। औषधि रूप से ये अल्सर, गाउट, रेमेटिक, पैरालिसिस, इन्फ्लेमेशन, डिजीनेस, डायरिया, हाइपरग्लाइसीमिया इत्यादि में उपयोग होता है। इसके बीज इमेटिक होते हैं और उदर दर्दनाशक होते हैं। एजीरेटम फ्लास फ्लावर या ब्लू वीड, एजीरेटम हास्टोनियनम एस्टेरेसी फैमिली का पौधा है। इसमें पर्पल, ब्लू, पिंक, वाइट, लेवेंडर कलर के फूल आते हैं। 30 से 80 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है, यानी मीडियम हाइट ग्रुप का पौधा है। ये क्यारियों में लगाने के लिए, बॉर्डर में लगाने के लिए और राकरी के लिए बहुत उपयोगी पौधा है। इसकी पत्तियों का अर्क घाव और कट लग जाने पे वहाँ पे अगर इसका लेप किया जाए तो लाभप्रद रहता है। पेरिविंकिल या सदाबहार, इसको हम सदाबहार के नाम से ज़्यादा जानते हैं, जिसको कैथेरेंथस रोजियस, इसका कहीं कहीं नाम मिलेगा विनका रोजिया। ये एपोसाइनेसी फैमिली का पौधा है। इसकी पत्तियों को अगर तोड़ोगे तो हल्का सा मिल्की एक्सट्रैक्ट निकलता है। इसमें पर्पल, पिंक, वाइट, रेड इत्यादि रंगों के फूल आते हैं। ये 30 से 70 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ जाता है, यानी मध्यम ऊंचाई वाला पौधा है। ये क्यारियों में लगाने के लिए, किनारी बनाने के लिए, बॉर्डर और राकरी और पार्ट्स गमलों में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। इससे दो एल्कलाइड मुख्य निकाले गए हैं, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, जो कैंसर में उपयोगी हैं। पेरिविंकिल टी बना के अगर पीते हैं तो ये डायबिटीज़ और कफ में उपयोगी है। इसकी पत्तियों का अर्क अगर आपको बर्र काट लेती है तो वहाँ उपयोगी है। इसका गार्गिल करने से गले में सूजन कम हो जाती है और इसके फ्लावर आई वॉश काम करने में, आई वॉश में उपयोगी हैं। गर्मी ऋतु के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है जो फूलों के लिए नहीं, सुंदर पत्तियों के लिए उगाया जाता है, जिनमें कोचिया जिसको समर साइप्रस या फायर बुश के नाम जानते हैं, कोचिया स्कोपेरिया, ये भी अमरंथ कुल का, अमरंथेसी कुल का पौधा है, यानी चौलाई कुल का पौधा है। ये सुंदर पत्तियों के लिए, इसमें हल्की हरे रंग की पत्तियां या कुछ वैरायटी आ गई जो कलर्ड हैं, जिसमें लाल रंग की पत्तियां या पिंक कलर की पत्तियां आती हैं। पूरा पौधा फायर बुश के रूप में दिखता है इस तरह। ये बहुत उपयोगी है। इसमें जितनी गर्मी बढ़ती है उतना ही अच्छा पनपता है। ये गमलों में लगाने के लिए, किनारी बनाने के लिए, क्यारियों में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त पौधा है। औषधि रूप से इसका उपयोग डिफिकल्ट यूरिनेशन, गायनकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ब्लड फ्लक्स, रूबेला, एक्जिमा, स्कैबीज, सोस, डिसूरिया और त्वचा विकारों में ये उपयोगी है। आशा है ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।